Hey guys, how are you? I hope you all are good. माहौल सरकार सीए के रिजल्ट्स आ गए हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने इन एग्जाम्स में पॉजिटिव रिजल्ट पाया है, जो पास हो गए हैं, माहौल जबरदस्त, शानदार, बहुत बहुत बधाई। जिन भी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप क्लियर हुआ है या किसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगला एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है टू गिव यू द डिग्री। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है, सर लॉट्स ऑफ क्लैपिंग फॉर यू गाइस। माहौल जमा दिया आपने और इन टफ पीरियड्स में जब दुनिया सरवाइव नहीं कर पा रही थी, आप लोगों ने एग्जाम्स और पढ़ाई पे फोकस करते हुए इतने अच्छे रिजल्ट्स लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं नॉट ओनली टू यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके नियर एंड डियर वंस को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दीज एग्जाम्स और इन टफ टाइम्स में, कोविड सिचुएशंस। सर वैक्सीन आ गया है पर अभी वापस केसेस ऑफ कोविड बढ़ गए हैं। पता नहीं चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है, अभी जिंदगी कहां है समझ ही नहीं आ रहा है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। पर हां, इन टफ टाइम्स में जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स देने की हिम्मत करी है, वो अपने आप में ही एक सक्सेस है। तो नो डाउट रिजल्ट्स इस बार बहुत टफ रहे। पिछले एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर हम इस रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो शायद रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम था, पर जैसा मैंने अभी कहा, टाइम बहुत डिफिकल्ट था। इन एग्जाम्स में आप अपीयर हुए, यही अपने आप में एक सक्सेस है। तो बच्चों, जिन भी फ्रेंड्स के, जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स नेगेटिव रहे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सफलता से पहले फेलियर जरूर आता है। और अगर फेलियर आपने अच्छे से फेस कर लिया तो सफलता का परचम बहुत दूर तक लहराएगा। केवल सक्सेस ही नहीं होता है लाइफ। लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां कई बार लोग फेल हुए और उसके बाद सक्सेस का धमाका हो गया। साहब, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो अमिताभ बच्चन। ध्यान रखिए, आप सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हो, सपने वो होते जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और उनको जिया जाता है और उस अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन, एक वक्त वो आ गया था जब इनके पास कोई पैसा नहीं था, ही वॉज बैंकरप्ट, बट उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। सर, फेथ इन योरसेल्फ आज उनको इस लेवल पे ले गया, शायद आप और हम सबके वो रोल मॉडल है। सर, दैट मैन वाज अवॉर्डेड विथ यूथ आइकन एट द एज ऑफ 60 इयर्स। जब नॉर्मली ये माना जाता है कि 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है, सर ही वाज अवॉर्डेड एज यूथ आइकन अवार्ड। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो कई सारे लोगों के लिए आइकन है, कई सारे लोगों के लिए वो सर रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेलियर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सर, वो बोल्ड रहे। सेम वे आप अगर देखेंगे रजनीकांत द थलाइवा, सर ही वाज अ बस कंडक्टर, और आज ही इज नॉट ओनली अ सुपरस्टार, ही इज ट्रीटेड एज गॉड इन द तमिलनाडु। उनकी पूजा की जाती है, कई सारे घरों में मंदिर बनाए गए हैं। सर, क्या मेहनत करी उन्होंने। केवल किस्मत से कुछ नहीं होता है। अगर आप सक्सेस को केवल किस्मत से लिंक कर दोगे तो सर शायद उन सब सक्सेसफुल लोगों का हार्ड वर्क नाराज हो जाएगा हमसे कि नहीं सर, उन्होंने हार्ड वर्क तो जरूर किया है। नो डाउट लक इज रिक्वायर्ड, बट लक इज ओनली अ फ्यू परसेंटेज विच हेल्प अ पर्सन टू अचीव हिज गोल इफ ही इज हार्ड वर्किंग। बच्चों, MS धोनी मूवी हम सब ने देखी है, एक बार नहीं कई बार देखी है। कहां से वो आदमी कहां पहुंचा, पर एक बात जो हमको उनसे सीखनी चाहिए, क्या कहते हैं वो, व्हाट इज डन इज डन एंड व्हाट एवर मिस्टेक्स वी हैव डन इट शुड नॉट बी रिपीटेड। मतलब जो भी गलती हम कर चुके हैं, हमें उसे इंप्रूव करके आगे बढ़ना है और वो गलती वापस नहीं होनी चाहिए। देखना लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जाएगी। ये बात है MS धोनी की। संदीप सिंह, शायद बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते। संदीप सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। सर 2004 में जब हम सब बहुत छोटे थे, ही स्टार्टेड प्लेइंग नेशनल हॉकी। बच्चों, 2006 में, मतलब उनका करियर जब पीक पे चल रहा था, 2006 में उनके पैर पे गोली लग गई गलती से उनके फ्रेंड की गन से।
2 साल तक वो व्हील चेयर पे रहे, 2 साल तक। 2008 में कमबैक किया। आप सोचिए, नेशनल प्लेयर, उनका करियर पीक पे चल रहा था, शानदार खेल रहे थे, और पैर पे गोली। सर कैसे भागेगा आदमी? सोचिए क्या फेस किया होगा उन्होंने उस वक्त को, जब वो व्हील चेयर पे थे, हॉकी खेल नहीं पा रहे, लोगों को खेलते हुए देख रहे हैं। पर 2 साल बाद जब उन्होंने कमबैक किया, अपनी हिम्मत नहीं आ रही बच्चों। वो मोमेंट होता है लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज करता है। सर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने पेशेंस रखा और इंतजार किया सही वक्त का, एंड जब वो वापस रिकवर करके आए 2008 में, जो फर्स्ट मैच था, उस फर्स्ट मैच में उन्होंने 8 गोल मार दिए, एक ही मैच में 8 गोल हॉकी में। वो गुस्सा 2 साल का उन्होंने सर लोगों पे नहीं उतारा, वो गुस्सा उन्होंने अपने सर परफॉर्मेंस पे निकाला और परफॉर्म करके दिखाया है। वो ही आपको करना है, निराश नहीं होना है। आपको अपनी परफॉर्मेंस में आपका गुस्सा दिखना चाहिए कि नहीं, आप में भी दम है। सर आपको लगता होगा सर आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हो, ये तो जिंदगी में वो लोग हैं जिन्होंने भगवान ने इनको कुछ अलग ही बनाया है। नहीं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं जो अपने ही बीच में से है। पार्थ शाह, नवंबर 2019 एग्जाम सीए फाइनल, ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 9। यू वॉन्ट बिलीव, इन द लास्ट अटेम्प्ट, May 2019, he attempted CA final exams but he couldn't pass। मतलब सर वापस बोल रहा हूं, कई बार लोग तो समझ नहीं पा रहे क्या हो क्या गया आखिर। सर मई 2019 एग्जाम में वो बच्चा फेल हो गया, पास नहीं हो पाया सीए फाइनल में, और वही बच्चा अगले एग्जाम में अब ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आया। आप सोचिए किस लेवल का डेडिकेशन, किस लेवल की मेहनत उसने रखी होगी, कितना पॉजिटिव हो रहा होगा। उसने अपनी असफलता को अपने पर हावी नहीं होने दिया। इनफैक्ट मई 2019 में जब उस पार्थ ने एग्जाम दिए थे, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, उसके सर्कल में जितने भी लोग थे, सब पास हो गए, कुछ के रैंक भी आए। इनफैक्ट उसकी फैमिली में कई सारे मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और ही कुडंट पास। सोचिए कितना प्रेशर होगा इस पर सर उसने वो प्रेशर को हैंडल किया और मेहनत को कंटिन्यू रखा। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, और उसने डबल मेहनत करके फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से अगले एग्जाम्स को फाइट किया एंड ऑल इंडिया रैंक 9। ये केवल एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जांपल। एक और एग्जांपल, मेहुल परमार, हु स्कोर्ड रैंक 30 इन May 2019 सीए फाइनल एग्जाम्स। वो बच्चा पिछले 2 एग्जाम से पास नहीं हो पा रहा था, 2 बार उन्होंने सीए फाइनल के एग्जाम्स दिए, पास नहीं हुआ। सोचिए क्या लेवल रहा होगा उसके माइंडसेट का, कितना प्रेशर रहा होगा, पर प्रेशर को उसने अपने आप पे अगेन हावी नहीं होने दिया। सर मेहनत करता गया बच्चा, और अगले एग्जाम्स में मई 2019 एग्जाम में ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 30। यू वॉन्ट बिलीव, यस बॉस, दिस इज द रियलिटी। ये वही लोग हैं जो हमारे बीच में से है, इसलिए आप ध्यान रखिए। सपने पूरे जरूर होते हैं, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपना पूरा रखने की ताकत रखते हैं और उस ताकत के साथ मेहनत करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डोंट गेट डीमोटिवेटेड और अपना 100% दे दीजिए। वर्ल्ड विल सपोर्ट यू, इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स, स्टे फोकस्ड ऑन पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिंदगी में आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ये गारंटी है। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसा ही सक्सेस आप जिंदगी में पाते रहे, ये है मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।